नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मिलावट का कहर और खाद्य सामग्री बनी जहर। दरअसल ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन मिलावट के मामले में सरकारों का रुख थोड़ा सा नरम है, लेकिन ये जान से खिलवाड़ करने वाला रुख है सरकार का। और उसकी खास वजह ये कि जब दूध कम है, तेल का उत्पादन कम है, तो फिर दूध और तेल और बाकी सब चीज़ें मिल कैसे रही है। जाहिर है कि गौवंश की कमी है, लेकिन दुग्ध की हम बात करें तो भरपूर मात्रा में है। मध्य प्रदेश के कुछ चंबल में ऐसे इलाके जहां 5-5 हज़ार लीटर के टैंकर खड़े होते हैं, उसमें वो 2 शीशियाँ मिलाते हैं और थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं और वो पूरा 5,000 लीटर का जो पानी है वो दूध में तब्दील हो जाता है। इसे कहते हैं सिंथेटिक मिल्क। लेकिन इसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। पेट्रोल की मिलावट तो पकड़ लेते हैं, डीजल की मिलावट पकड़ ली जाती है, लेकिन दूध की मिलावट, पनीर की, घी की, इसके साथ साथ हम बात करें तो दवा की, नकली दवाएं मिल रही हैं। और इन सब को लेकर देश भर में इस बात को चिंता है कि मिलावटियों पर जो मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें सजाए मौत का प्रावधान क्यों नहीं है। ये पहल कोई भी सरकार कर सकती है। अभी तक केंद्र से लेकर जिन राज्यों ने इस मामले में सख्ती से कानून बनाए हैं उसमें उत्तर प्रदेश भी है, जहाँ आजीवन कारावास का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में थोड़ी सी लचर स्थिति है, रियायत है, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जो दूध के उत्पादन पर बहुत जोर दे रही है, अगर वो तय करे तो अगले विधानसभा के सत्र में हो सकता है कि ऐसा कोई विधेयक आ जाए जिसमें मिलावटियों को सजाए मौत और आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान हो, क्योंकि इससे कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, लीवर के मरीज बढ़ रहे हैं और लोगों की जानलेवा स्थिति। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे स्टूडियो में 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी, श्री देवदत्त दुबे जी, और जूम पर जुड़ेंगे सामाजिक कार्यकर्ता सूरज सोनी जी। लेकिन आपको बता दें कि जो दवाओं का मामला है उसमें सबसे खास बात है कि मरीज को दवा दी जाती है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन नकली और मिलावटी दवा से जान तो बचती नहीं है, लेकिन पैसे भी खर्च होते हैं और मरीज के जो अभिभावक हैं, जो उनके संरक्षक हैं, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं और उनके अपने प्रियजन की मौत हो जाती है। इसी पर बातचीत। योगीराज जी, सवाल सामाजिक भी है, मानवता से जुड़ा भी है और बहुत मार्मिक भी है, क्योंकि कई छोटे छोटे दूधमुहे बच्चे गलत दवाओं या मिलावटी दवाओं की वजह से मर जाते हैं। कई बुज़ुर्ग इसके शिकार हो जाते हैं और ऐसे लोग जिनको डॉक्टर कहता है कि इनको पनीर खिलाइए, दूध पिलाइए, इनके खाने में मक्खन की मात्रा बढ़ाइए या जूस ले आइए आप। अब सीज़न गर्मी का है, आम के जूस में मिलावट है, मौसमी के जूस में मिलावट है, आइसक्रीम लोग खाते हैं, लेकिन आप देखिए आइसक्रीम में भी बहुत नकली चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें बताती हैं। सब्जियों में देखिए आप, लौकी में इंजेक्शन ला के उनको बड़ा करने का तो करिश्मा सबको पता है कि उससे लौकी फल कई बार जहरीले होते हैं और वो जानलेवा होते हैं। आपकी राय, ये मिलावट का जो कहर है अब ये जानलेवा जहर बन चुका है? नहीं, बिल्कुल राघवेंद्र जी, बिल्कुल ठीक बात है। और मध्य प्रदेश तो इस मिलावट के जहर को भुगत चुका है। हमने देखा छिंदवाड़ा में एक जरा से बच्चों के कफ सिरप में मिलावट हुई और कितने बच्चों की जान चली गई। ये एक मेडिसिन का मामला था, लेकिन ये खाद्य पदार्थों में मिलावट ये बहुत खतरनाक रुख अख्तियार किए हुए है। और आप देखिए, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसमें उतनी मिलावट ज़्यादा हो जाती है। आज आप किसी से बोल दो साहब हमें शुद्ध दूध चाहिए, हमें शुद्ध गन्ने का रस चाहिए, हमें शुद्ध मैंगो जूस चाहिए, आपको संभव ही नहीं मिल जाए। और तो और ये जो फल आ रहे हैं, चाहे वो आम हो, बनाना हो, कुछ भी हो, सेब फल हो, आप देखिए इनको रंग से कवर करके बेचा जा रहा है। उनकी शाइनिंग ऐसी लगती है जिसको उनके ऊपर से वैक्स लगाया गया हो। तो ये बहुत ज़ोरों से मिलावट का धंधा चल रहा है और इसमें सरकारी तंत्र पूर्ण रूप से इन्वॉल्व है। सबसे बड़ी बात है कि फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो है वो इस मामले में बहुत सख्त कानून में प्रावधान किए गए फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के तहत। लेकिन उस एक्ट के तहत ना तो जांचें होती, ना वो सैंपल लेकर प्रयोगशाला में भेजे जाते। कार्रवाई सिर्फ होती है पकड़ने के लिए। हम अक्सर देखते हैं दीपावली दशहरा आता है तो मावे की दुकानों पर भयंकर छापेमारी होती है। वो छापेमारी होती है, 1-2 दिन अखबारों में छपता है, उनके संचालकों कर पकड़ा धकड़ी होती है और मालूम पड़ा फिर वो अगली बार फिर वही उसी में लिप्त पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं छापेमारी कम होती है, वो
वसूली मारी ज़्यादा होती है, वसूलते हैं लोग उस पूरे उद्योग या जो उत्सव होता है उसके बदले में पैसे की वसूली होती है। जी आप देखिए, आप कल्पना कीजिए कि जितने मावे की डिमांड त्योहारों पर होती है उससे कई गुना ज़्यादा मावा मार्केट में रहता है, तो ये आ कहाँ से रहा है, ये बन कैसे रहा है। और ये दूध, मावा, फल, सब्जी, फ्रूट्स, ये सब असली बहुत आसान टारगेट है इन मिलावटखोरों का। और हर चीज़ में ये जो जिस तरीके से जो जहर मिलाने का षड्यंत्र जो हो रहा है उस पर बहुत सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। बल्कि इस पर तो बीच में बात भी आई थी कि मानव दोष के तहत, मानव वध के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, इन मिलावटखोरों के खिलाफ। तब जाकर इन चीज़ों पर विराम लगेगा, वरना ये षड्यंत्र लगातार चलेगा, मिलावट लगातार होंगी और इसका परिणाम आम जनता, बच्चे और सब लोग भुगतेंगे। मिलावट से ज़्यादा योगीराज जी ये भी है कि जो खाद्य पदार्थ बनते हैं उसमें जो चीज़ों के मिलाने के पैरामीटर्स हैं वो भी इतने कम ज़्यादा होते हैं कि नुकसान करते हैं। अगर हम बात करें मिठाइयों की तो उसमें शक्कर बहुत मिल जाती है, शक्कर महंगी होती तो कई बार उसको मीठा करने के लिए सैकरीन की इस्तेमाल हो जाता है। विदेशों की हम बात करें तो वहाँ तो लोग इतने ज़्यादा जागरूक हो कि अगर किसी चीज़ की तारीख निकल गई है और वो बाज़ार में बिकती नहीं है, दुकान से हट जाती है। खान पान की जो चीज़ें हैं उसमें वो सब पढ़ के लेते हैं कि इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो उस मात्रा में है या नहीं है। लेकिन भारत में ये स्थिति है कि यहाँ एक कहावत है, अल्लाह की गाय खुदा रखवाला। यहाँ कुछ भी आप करिए ऊपर वाला सब देखेगा, नीचे का तंत्र तो उनको केवल आने जाने दे रहा है। दवाओं में नकलीपन की हमने बात की थी और हमारे साथ जुड़ गए हमारे जयपुर से साथी हैं सूरज सोनी जी। जयपुर को लोग कहते हैं मरुभूमि रेगिस्तान, लेकिन सर्वाधिक शुद्धताओं में अगर हम बात करें खान पान में तो जयपुर या राजस्थान बहुत रिच है। वहाँ के लोग पानी की तरह घी पीते हैं क्योंकि वो गौ सेवा करते हैं, गौपालक है वहाँ बहुत ज़्यादा। और देखिए कि घास फूस भली ना हो लेकिन वो अपने ऊँटों को, अपनी गाय को, अपने भेड़ बकरियों को पालने के लिए पूरी शिद्दत से काम करते हैं। तो देश भर में जो भी कुछ हो, अशुद्धता का या मिलावट का जो प्रतिशत है वो राजस्थान में काफ़ी कम है। तो मैं उनके पास भी आऊँगा, सूरज जी के पास, उसके पहले देवदत्त जी आपकी तरफ की ये अभियान मध्य प्रदेश में इसलिए भी चल सकता है क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव खुद गौ सेवक हैं और उनका पूरा अभियान है कि मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन की जो क्षमता है वो दोगुनी की जानी चाहिए। उनका फोकस है कि लोग गाय भैंस पाले, देहात में इसकी एक तरह से रिवाज को बढ़ाएं ताकि सड़कों पर गाय और ये दूसरे जो मवेशी वो घूमे ना। आपकी राय? कम से कम विदेशी लोग तो इस बात को, किसी धर्म को ना माने सनातन की तरह, लेकिन वो खान पान में अगर हिंदुस्तान की कोई चीज़ जाती है उसमें कीटनाशक ज़्यादा होता है या उनके पैरामीटर से ज़्यादा कुछ होती है तो वो जहाज़ के जहाज़ वापस कर देते हैं। आपकी राय, ये जो मिलावट का कहर है और जहर, इससे कैसे बचा जाए और सरकार इसके लिए क्या करे? बिल्कुल, आज एक ऐसा विषय पे आप हम चर्चा कर रहे हैं कि ये बेहद गंभीर है, क्योंकि सब चर्चा करते हैं कि मिलावट हो रही है, इससे बीमारियां हो रही। अब लोग गरीब जो होते हैं, बीमार लोग, उनको मूंग की दाल देते, लेकिन नर्मदापुरम और इस तरफ इलाके में जो मूंग की दाल खा रहा है उससे सबसे ज़्यादा कैंसर हो रहा। आज ही एक अखबार में खबर है, राजगढ़ के पास एक गांव में 27 बच्चों को कैंसर हो गया। तो इतनी गंभीर इस मामले में वहाँ के सांसद हैं रोडमल नागर जी, उनकी बाइट हमारे पास है। आपकी बात जब पूरी होगी तो रोडमल नागर जो भाजपा के वरिष्ठ सांसद हैं और कांग्रेस के एक नेता है प्रियव्रत सिंह, उनकी भी बातचीत सुनेंगे। पहले आपकी बात पूरी हो जाए देवदत्त जी। देखिए, आप हम चर्चा कर रहे हैं, आम आदमी भी कर रहा है, सांसद भी कर रहा है, सब कर रहे हैं, सब समझ रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि जब सब समझ रहे हैं तो इस पर तो एक अभियान इसी पे चलना चाहिए, सब अभियान पीछे करके, क्योंकि ये ज़िंदगी का। फिर आप उसको अस्पताल में राशि दो, सहायता दो, कुछ करो, उससे क्या होना। ये सुधारने का अब तो ये ऐसा हो रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी रोग भी ट्रांसफ़र जो हो रहे हैं DNA के माध्यम से, कहीं इतनी भयावह समस्या है कि इस पर तुरंत प्रभावी नियंत्रण जरूरी है। इतना कौन सी चीज़ है, जैसे कहते कौन सा रिश्ता है जो बिना मिलावट के और कौन सा खाद्य पदार्थ है जो बिना मिलावट के, क्या खाएं। और अब जबकि अपने यहाँ इतनी समृद्ध गौरवशाली परंपरा कि अपने यहाँ भगवान दिया, उन्हें गौ माता दी, माता ही उसको कहा जाता है, क्योंकि अब जिस माँ से पैदा होते वो तो 9 महीने 1 साल दूध पिलाती, लेकिन ज़िंदगी भर दूध पिलाती। और जो लोग गब्ब का सेवन करते, गब्ब पदार्थों का, वो बीमार नहीं होते। ये भी पता है हमें अच्छाइयाँ भी पता है, बुराइयाँ भी पता है, फिर भी तय नहीं हो पा रहा कि हम किस रास्ते पे चलें। अपने यहाँ आशीर्वाद दिया जाता था राघवेंद्र जी कि दूधो नहाओ पूतो फलो, मतलब दूध से और घी, छाछ। अभी गर्मियों में आप सबसे अच्छा पेय छाछ है, लेकिन लोग वो
पेस्टिसाइड अब दूध और नाहों की बात करेंगे तो लोग दूध से नहा के बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि वो रासायनिक दूध है। बिल्कुल। वो कहेंगे कि ये कौन सा आपने आशीर्वाद दे दिया, बीमार हो गए, चर्म रोग हो गया। आपने गब्य की बात की, मैं आपकी बात में थोड़ा संक्षेप कर रहा हूँ। पंचगव्य के बारे में कहा गया है कि पंचगव्य की महत्ता इतनी है सेहत को लेकर कि वो कहते हैं कि अगर ये एक स्वर्ण मुद्रा में भी मिलता है तो भी इसको सस्ता समझिए आप, जिसमें पंचगव्य में दूध के साथ साथ गौमूत्र मिलाया जाता है, इसमें घी मिलाया जाता है और इन सब के अनुपात होते हैं और इसको बाकायदा मिलाकर सुबह 8-9 बजे तक पिया जाता है ब्रह्म मुहूर्त से। तो पंचगव्य को अमृत कहा गया है। जी, बात पूरी। बिल्कुल। तो सब चीज़ें अपने यहाँ उपलब्ध है, केवल हम आंखें बंद किए हैं या उसको बस जब तक हमें खुद को नहीं हो रहा तब तक उस पर हाय तौबा नहीं हो रही। लेकिन आज आपने चर्चा करके ये इतना महत्वपूर्ण विषय है जी, सरकार को, सामाजिक संगठनों को, सबको इसी दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास विकल्प अच्छा मौजूद है। बिल्कुल। दुनिया में ना हो लेकिन अपने पास तो है। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ों के बीच में हम सुनते हैं भाजपा सांसद रोडमल नागर ने क्या कहा है, क्योंकि उन्हीं के इलाके में जो आपने घटना बताई है कि एक ही गांव में या एक मोहल्ले में 22-23 बच्चे जो हैं वो कैंसर के शिकार हैं, 27 बच्चे। ये बहुत बड़ी संख्या है और बहुत चौंकाने वाली और चिंता में डालने वाली। सुनते हैं रोडमल नागर और प्रियवत सिंह को। कुछ देर पहले सांसद जी का बयान आया है कि एक छोटे से क्षेत्र में 27 बच्चों को ब्लड कैंसर है और ये मिलावटी सामान की वजह से हो रहा है। जिम्मेवार कौन है, जवाबदार कौन है? आज जवाबदेही प्रदेश में और देश में जब आप भाषण देते हैं तो डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, तो ये क्या डबल इंजन का भ्रष्टाचार है? साथियों, हमारे समय में जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, हमने शुद्ध के लिए युद्ध शुरू किया था। पूरे राजगढ़ जिले में मिलावटी दूध का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और उससे जनता का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। ये कालाबाजारी उनसे मिले हुए हैं, धड़ाधड़ जा रहे हैं। क्यों हो रहा है? उनका खान पान बदल रहा है, बदल रहा, और वो बदल रहा है हमारे लालच की वजह से, हमारी नासमझी की वजह से। ब्लड कैंसर, मैं पचोर में रहता हूं, उस कॉलोनी में अभी 3-4 साल में 27 बच्चों को ब्लड कैंसर हो गया। कारण क्या है? कारण ये है मिलावट, 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 जहर, जहर, जहर। लोग नकली दूध बना। देखिए, कह तो सब रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है और बीजेपी भी कह रही है। 20 साल बीजेपी की सरकार हो गए, 21 साल के आसपास, और 15 महीने की कमलनाथ की सरकार भी गुजर गई, लेकिन किसी ने कठोर कानून नहीं बनाया। प्रियव्रत सिंह बात कर रहे हैं शुद्ध के लिए युद्ध की, बहुत अच्छा बयान था, लेकिन उन 15 महीने में प्रियव्रत सिंह या कमलनाथ जी ने कानून क्यों नहीं बनाया? रोडमल नागर जी कह रहे हैं कठोर बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसकी है? कानून बनाने से कौन उनको रोक रहा है? क्यों वो अपनी सरकार से बात नहीं करते? रोडमल नागर जी जैसे सांसद और भाजपा के 165-66 विधायक क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इस पर सबको जागने की ज़रूरत है। अगले सत्र में बीजेपी कांग्रेस मिलकर इस मामले में एक विधेयक लेकर आए और सर्वसम्मति से कठोर कानून जिसमें सजाए मौत का प्रावधान हो, उस तरह के कानून की दरकार है, ताकि जो पकड़ा जाए। वैसे अब इसमें भी मैं अगले बातचीत के दौर में जोड़ूंगा कि पकड़ने के बाद सबसे बड़ा पैच है वो लेबोरेटरी में, जहाँ प्रयोगशाला में, जहाँ पर चीज़ें जांच के लिए की है, इसमें कितना नकलीपन मिला हुआ है। वो जांच भी धोखे वाली होती है। जांच करने वाले लोग मिले हुए होते हैं। जांच का सैंपल जब जाता है तो सैंपल को भी 5-7 दिन रखे रहते हैं। नियत अवधि के गुजर जाने के बाद उसकी जांच होती है, तो वो सब चीज़ें निकल कर नहीं आ पाती जो उसमें मिली हुई होती है, और इसका लाभ मिलावटियों को मिलता है और वो अदालत से बरी हो जाते हैं। हमारे साथ जुड़ गया सूरज जी। सूरज जी, आपका स्वागत है। राजस्थान मरुभूमि है, रेगिस्तान है, लेकिन दूध, दही और घी के मामले में देश भर में बहुत उन्नत है और बहुत भरोसेमंद राज्य में आता है खान पान के मामले में। आपकी राय, राजस्थान के लोग किस ढंग से गौ सेवा करते हैं और खान पान के मामले में कोई समझौता क्यों नहीं करते? लोग कहते हैं कि लोग जितना पानी पीते हैं राजस्थान के आदमी उतना घी पी जाते हैं। आपकी राय? देखिए, निश्चित तौर पे ये बात बिल्कुल ठीक है कि राजस्थान के अंदर जो से पारंपरिक जो खान पान की चीजें हैं उनके अंदर मिलावटों को बिल्कुल पाप समझा गया है, और हमारे कण कण के अंदर लोगों ने जो खान पान की शुद्धता है उसकी पवित्रता को बरकरार रखने की कोशिश की समाज ने। लेकिन ऐसा है कि ये जो मिलावटी राक्षस होते हैं, इनको राक्षस कहना ठीक रहेगा, ये
उस आतंकवादी से भी मैं इसको खतरनाक मानता हूँ जो बम फेंक करके लोगों की जिंदगी लेता है या फिर बंदूक चला करके लोगों को 2-3 लोगों को मार देता है। उससे कहीं अधिक घातक और खतरनाक ये आतंकवादी होते हैं जो खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट करते हैं, चाहे मसाला रहा हो, चाहे दूध रहा हो, चाहे घी रहा हो, और चाहे सब्जियों के अंदर जो मिलावट आ रही है, ये निश्चित तौर पे लोगों के लिए जानलेवा हो रही है, जिंदगी ले रही है। और ये वृद्ध से लेकर के उस नवजात शिशु तक की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ है। इसने अभी अभी इस दुनिया में अपनी आंखें खोली है और सांस लेना शुरू किया है। हम उस शिशु को क्या संस्कृति परोस रहे हैं इन मिलावटखोरियों के भरोसे। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए तो सजा बहुत कड़ी होनी चाहिए और कानून भी कड़े होने चाहिए। हालांकि राजस्थान के अंदर 6 महीने से 3 साल तक की डायरेक्ट सजा है और 50,000 तक का जुर्माना है। लेकिन कोर्ट ने अभी जो हाल में फैसले में 3-4 जगह जहाँ पे दूध के अंदर केमिकल, दूध के जो टैंकर थे उनमें केमिकल की मिलावट करके और उसको जहरीला बनाया गया था, उन लोगों को 10-10 साल की सजा दी है। तो ऐसी सजाएं नजीर होती है। लेकिन ये मैं जो अगली बात कह रहा हूँ, ये हो सकता है कि मानवाधिकार के जो पोषक लोग हैं, हितकारी, उनको ठीक नहीं लगे, लेकिन दुनिया में ऐसे देश है जिनके बारे में पढ़ता था कि मिलावट करने वालों के हाथ पैर काट दिए जाते हैं। तो उन देशों के अंदर ये चीजें, मिलावट की बहुत कमी पाई जाती है। हालांकि भारत के अंदर ऐसी बातें ठीक नहीं है, लेकिन ऐसी सजा तो प्रावधान होना ही चाहिए कानूनन जो लोगों को संरक्षण प्रदान करे। और मैं तो ये कहूंगा कि मानवाधिकार उन लोगों के भी है जिनके सामने उनका परिवार तिल के मर रहा है, कैंसर, आज किस तरह की जो बीमारियां हैं। आप भी देखिए हेवी मेटल्स की जो मिलावट होती है सब्जियों के माध्यम से, खाने पीने की वस्तुओं के माध्यम से, जिप्सम और ये सारी चीजें जारी है। तो ये न सिर्फ आदमी के फेफड़ों को डिफेक्ट करती है, बल्कि अटैक करती है सीधा सीधा उसके जो स्नायु तंत्र है उस पर करती है, उसकी किडनी पे अटैक करती है, उसके हार्ट पे अटैक करती है। और एक व्यक्ति तिल तिल करके हमारी आंखों के सामने मरता है तड़प तड़प के। तो मैं समझता हूँ कि मिलावट का जो दुष्प्रभाव है वो किसी आदमी की तिजोरी में कुछ पैसा इकट्ठा कर सकती है, लेकिन उतना ही वो पाप कमा करके और अपने जो है सिस्टम को, समाज को खत्म कर रहा है। तो ये गंभीर समस्या है। राजस्थान के अंदर समाज जागृत है। जी, सबसे खास बात यह कि जो मिलावट की चीज़ें खाने से बीमार होते हैं उनके इलाज के लिए जो दवाएं दी जाती है वो भी मिलावट की होती है, वो भी नकली होती है। इसलिए उस पर दो तरफा मार पड़ती है। एक तो वो अपना भुगतान करता है शुद्ध चीज़ के लिए, लेकिन पाता है मिलावट की। मिलावट से बीमार पड़ने के बाद इलाज के लिए जब जाता है तो वहाँ भी उसको नकली दवाएं मिलती है। तो दो तरफा मार पड़ती है। और उसमें मैं तो ये कहूँगा कि ये मिलावट जो है एक तरह से मानवद्रोह भी है, वो राजद्रोह भी है, देशद्रोह भी है, और हत्या से भी ज़्यादा जघन्य अपराध है। हत्या में तो आदमी एक बार गोली मारता है, आदमी मर जाता है, लेकिन इसमें आदमी तिल तिल के मरता है, उसको पता ही नहीं होता कि उसे मार कौन रहा है। मैं सिर्फ चर्चा में इस बात को जोड़ूंगा कि भारत सरकार ने जो खाद्यान्न और दवाओं में मिलावट के लिए गंभीर अपराध मानकर जो व्यवस्था की है सजा की, उसमें मानक अधिनियम FSS एक्ट ऑफ इंडिया 2006 में भारतीय न्याय संहिता के तहत कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने जो व्यवस्था की उसमें आजीवन कारावास की व्यवस्था है। ये महाराष्ट्र ने एक कड़ा कानून किया है, सजाए मौत नहीं, लेकिन आजीवन कारावास। जब तक आदमी जीवित रहेगा वो जेल की शिक्षाओं में रहेगा। उत्तर प्रदेश में नकली दूध और खाद्य पदार्थों के खिलाफ सघन अभियान चलाकर ये व्यवस्था की कि वहाँ भी कड़ी सजा और आर्थिक दंड दिया जाएगा, जिसमें वहाँ 3 से लेकर 7 साल तक की सजा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी FSAI के जो नियम है उसमें 7 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। लेकिन ये जब तक मौत का भय नहीं होगा तब तक हमारे मिलावटी डरेंगे नहीं, क्योंकि जान का जब डर आएगा तब इस पर कार्रवाई होगी। योगीराज जी, इसमें सबसे खास बात यह कि जो सैंपल लिए जाते हैं उन सैंपलों का जब परीक्षण होता है लैब में, बड़ी योजना के तहत वो हफ्तों पड़े रहते हैं उनके प्रयोगशाला में। बाद में तब जांच करते हैं ताकि जांच में उस किस्म की मिलावट या तो आए ना, या आए तो बहुत कम आए, ताकि आरोपी जो हैं मिलावटी बच जाएं और उनके प्रति कानून कठोर सजा न दे सके। ये भी मुझे लगता है कि इसमें जो प्रयोगशाला में जांच होती है, सरकारी या प्राइवेट, उनको भी इस दायरे में लेकर आना चाहिए कि अगर आपने लापरवाही की तो आपके खिलाफ भी वही मुकदमा चलेगा। क्योंकि हमने देखा है, 2-3 वाक़े और बोलूँगा मैं, कि पुलिस जब फंसती है, अभी हम मध्य प्रदेश में एक हवाला के मामले में 2.5-3 करोड़ की लूट का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस ने अपने लोगों के खिलाफ कमज़ोर मुकदमा दर्ज किया और हाई कोर्ट में उसे खारिज कर दिया गया।
इसी तरह के मामले अदालतों में जाते हैं, चाहे वो नकली खान पान के हो या बाकी चीज़ों के। आपकी राय? ये बिल्कुल ठीक बात है। प्रयोगशालाओं पर भी उतनी सख्ती बरतने की आवश्यकता है। एक जो महत्वपूर्ण बात है कि ये फूड खाद्य विभाग के जो लोग हैं वो महीने में कितनी बार अभियान चलाते हैं छापामारी का या पकड़ने का। कहीं आपको नहीं मिलेंगे, ना कहीं इनका नंबर मिलेगा। इनके नंबर सार्वजनिक होने चाहिए। कोई होटल पे जाए, यदि उसके साथ उसको लगा कि ये इसका टेस्ट ख़राब है या कोई ये बासी चीज़ है, तुरंत वो फ़ोन उठाए वहाँ घन दे, वो व्यवस्था नहीं है। दूसरा, कभी कोई सघन अभियान की कोई व्यवस्था नहीं है। साल चौमासे में कभी त्यौहार आ रहे हैं तो आपने एक अभियान चला के और अपना कर्तव्य की इतिश्री आपने समझ ली। ये लगातार इस पर काम करने की आवश्यकता है। और अब आप ये देखिए, इनसे जुड़े कैसे कैसे नेटवर्क इसमें काम करते हैं। आप यहाँ 6 नंबर की बड़ी रबड़ी बड़ी मशहूर, भोपाल में बड़े लोग जाते हैं वहाँ रात को 10-10, 11-11 बजे तक, वहाँ दूर दूर रबड़ी का। वो रबड़ी इतनी नकली है, रबड़ी कभी ब्राउन नहीं होती। और उसमें वो जो लच्छे वो बनाते हैं, उन्होंने कहा साहब ये दूध के लच्छे हैं। वो कई बार ये पाया गया कि बासी रोटी के लच्छे हैं। जो असली जो रबड़ी है बिल्कुल वाइट होगी, उसमें ऐसे रबड़ी ऐसे लच्छे भी नहीं होंगे कि आपको चबाने में रबड़ जैसा महसूस होते हैं। ये कौन सी रबड़ी है? या तो लोग रबड़ी का स्वाद ही भूल गए, उनको पता ही नहीं कि असली और नकली रबड़ी क्या है। अब असली दे देंगे तो कहेंगे नकली दे दी है, क्योंकि वो नकली खाते खाते इतना आदी हो गए हैं। तो सवाल यही है कि इसमें उन चीज़ों को भी जोड़ना पड़ेगा जो इनकी कमज़ोर कड़ियाँ हैं। उसमें आपने एक तो महकमे का उल्लेख किया कि वो सिर्फ होली दिवाली पर ही अभियान चलाते हैं मिलावट के खिलाफ, बाकी पूरे साल महीना वसूली करते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं दुकानदारों से। बड़े बड़े ब्रांड हैं, जब छापे पड़ते हैं तो हर ब्रांड की 12 बजती है, चाहे वो कितना भी ऊंचा नाम हो, लेकिन जब छापे पड़ते हैं तो मालूम होता है कि वहाँ इतनी चीज़ें नकली मिली थी या मिलावटी थी। जी, अब आप एक उदाहरण देखिए, आप लस्सी, आम, ये अभी मौसम की आम शीतल पेय है और लस्सी पीने का सारे लोग सजेस्ट भी करते हैं। जी। लस्सी आप पुराने भोपाल में चले जाओ, आपको 20 रुपये में फर्स्ट क्लास लस्सी मिल जाएगी। उसमें बाकायदा वो गुलाब की कतरन भी आपको डाल के देगा। जी। वहाँ से आप थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो वो लस्सी 40 की हो जाएगी। न्यू मार्केट में आओगे तो आप वो लस्सी 80 रुपये की मिलेगी। और किसी कॉफ़ी हाउस में घुस गए तो 120 रुपये की लस्सी। तो ये लागत आप कहाँ से कहाँ बढ़ा रहे हो, इनमें क्या अंतर है? इनमें आप जांच करा के देख लो, वो जो 20 रुपये वाली लस्सी वही 120 वाली लस्सी। तो ये जब आप रेट्स का आप अंतर तय करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें घालमेल आप करते हैं। या तो वो जो कम कीमत पे दे रहा है वो मिला के दे रहा है, या आप ज़्यादा कीमत वसूल रहे हैं और क्वालिटी वही दे रहे हैं। आप ना तो मूल्य पर नियंत्रण है, ना क्वालिटी पर नियंत्रण है, दोनों चीज़ों की मनमानी है। और क्वांटिटी भी, ग्लास छोटे कर देते हैं, दिखने में बड़े होते हैं, लेकिन उसमें लस्सी कम आती है और कीमत घट बढ़ जाती है और उसमें मिलावट भी होती है। जी, मैं वही कह रहा हूँ, इसके साथ साथ ये सब भी चलाया जाए जी। कि क्यों क्वांटिटी घट रही है, क्यों रेट्स हर 1-1 किलोमीटर पे रेट्स क्यों बदलते जा रहा है। आप 120 रुपए की एक गिलास की लस्सी में आप क्या दे रहे हैं? आप बिल्कुल, आप उसमें ऐसी कौन सी चीज़ आप मिला रहे हैं? एकदम। योगी देवदत्त जी, क्या आप उसमें सोना चांदी मिला के दे रहे हैं? अगर मिला रहे हैं तो फिर लिखिए उसमें कि हमारी लस्सी 120 रुपये की इसलिए क्योंकि हम इसमें गिर की गाय का दूध है उसका हम दही बना के लगा रहे हैं। ये और सब चीज़ें लिखिए। आप तो लोग 500 रुपये भी देंगे, 1000 भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कीमत बढ़ाने के कारण देने पड़ेंगे ताकि जो उपभोक्ता वो लुटे ना और क्वालिटी की चीज़ खाए। पैसे बहुत दे लेकिन उसको शुद्धता मिले। आपकी छोटी टिप्पणी। बिल्कुल, अभी तो पैसे दे के मौत खरीदी जा रही है, कम से कम ये तो ना हो। और इस पर वाकई में फांसी की सज़ा का प्रावधान जब तक नहीं होगा बिल्कुल, तब तक सुधरेंगे नहीं लोग, क्योंकि छोटी मोटी सजाएं जमानत करा के फिर आते, फिर उसी में लग जाते। उसी पैसे से वो सब अपराध नियंत्रण के सब ध्रुवों को सेट कर लेते। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर अपराध है। छोटी मोटी रेट तो छोटी मोटी चीज़ है, बड़े स्तर पर व्यापक पैमाने पर जो सिलो पाइजन दिया जा रहा है, इसको रोकना चाहिए। पूरी आतंकवादी तो सीधे गोली मारता है, लेकिन ये तो तिल तिल करके मार पूरी जनरेशन, जैसे आपने कहा था पहली बातचीत में कि डीएनए बिगड़ रहा है, बिल्कुल अनुवांशिक बीमारियां बढ़ रही हैं। बिल्कुल। अब रोडमल जी ने कहा कि 27 लोगों को ब्लड कैंसर, बच्चों को एक मोहल्ले में, एक ही मोहल्ले में। तो आप देखिए कि बाकी जगह या तो जांच लोगों ने नहीं कराई, बीमार है लेकिन जांच नहीं करा पा रहा है। इसलिए सूरज जी, समय खत्म हो चला, बहुत छोटी सी टिप्पणी आपकी 2-4 वाक्यों में। क्योंकि मिलावटें जब जानलेवा बन जाती है तो मैं समझता हूँ कि ये समाज की व्यवस्था के ऊपर करारा प्रहार भी है और डांटा भी है। हमारे पंजाब के अंदर, पंजाब से बीकानेर में कैंसर ट्रेन आती है, उसका नाम कैंसर ट्रेन इसलिए रख दिया कि उसमें जो पेशेंट आते हैं वो सभी जो है मिलावटी पदार्थों को खा करके, मिलावटी जो है पेस्टिसाइड्स का यूज करके खाने पीने की वस्तुओं के कारण कैंसर का शिकार हो गए और पूरी ट्रेन भर के आती है।
तो इस तरह के हॉस्पिटल कितने खुले हुए हैं, लेकिन विषय और जो प्रश्न वही आता है कि मिलावटखोरियों की सजा जो है उसका प्रावधान कड़ा होना चाहिए। और ये जो प्रावधान है ये इस तरह जो राजस्थान में हमारे नकलचियों को रोकने के लिए सरकार ने किया ना कि जितने इंस्टीट्यूट थे उनके नकल में कोई पाया गया तो बुलडोजर चलाए और तोड़ दिए। तो ये प्रारंभिक स्तर पे जब तक कानून के अंदर कड़ा कड़ा प्रावधान हो ये तो हम कर ही सकते हैं। ये इनकी जो मिलावटी फैक्ट्रियां हैं जहाँ से बना करके जहर को बाजार में परोस रहे हैं, उन फैक्ट्री को बुलडोजर चला करके तोड़ दिया जाए और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को कठोर पहल करनी पड़ेगी। गर्मी के मौसम की जरूरत नहीं कि दही की लस्सी और आम का मैंगो शेक की वजह से हम इसको चलाएं, पूरे साल इसको चलाने की जरूरत है। और पंजाब जैसा राज्य जहाँ की दही और मठा मशहूर है, वहाँ भी अगर मिलावट है तो फिर कुछ बचता नहीं। मुझे लगता है कि सरकार जितनी जल्दी चेते, समाज जितनी जल्दी सक्रिय हो, तभी हम इससे निजात पाएंगे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। सूरज जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका बहुत धन्यवाद, और देवदत्त जी आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।